जय श्री कृष्ण दोस्तों। गणगौर का पावन पर्व आने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गणगौर की पूजा किस प्रकार से की जाती है। 16 दिनों की पूजा विधि के बारे में इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको गणगौर की पूरी क्रमबद्ध अनुसार पूजा विधि बता सकूं। साथ ही हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें जिसमें आपको पूरे गणगौर की पूजा गीत यानी कि क्रमबद्ध अनुसार मिल जाएंगे कि कब कौन से गीत गाने हैं। गणगौर पूजा होली के दूसरे दिन धुलंडी यानी चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकम से चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तीज तक की जाती है। इसमें कंवारी और ब्यावली साल की लड़कियां गणगौर पूजा करती हैं। जिनके यहाँ लड़की की शादी होती है और उसकी पहली गणगौर होती है तो वो ससुराल से मायके पूरे 16 दिन के लिए आती है गणगौर पूजने के लिए। उनके यहाँ गणगौर डाली जाती है। यदि किसी कारणवश उनके यहाँ गणगौर नहीं डाल सकते हैं तो किसी और के घर पर भी डाली जा सकती है। गणगौर पूजा आपस में जोड़े बना करके की जाती है। कुंवारी लड़कियां कुंवारी लड़की का जोड़ा बनाती है, ब्यावली लड़कियां ब्यावली लड़की से जोड़े बनाती है और यदि लड़की प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट के साथ ही जोड़ा बनाए जाते हैं। यदि प्रेग्नेंट का जोड़ा ना मिले तो उसके गोद में एक नारियल रखकर पूरे 16 दिनों तक गणगौर पूजन करते हैं। 16 दिन सभी अपने अपने जोड़े के साथ ही गणगौर की पूजन करते हैं। गणगौर पूजा की तैयारी धुलंडी के दिन सुबह जल्दी ही उठकर होली की जो राख होती है उसको ला करके उसी से देखिए इन्हीं राख से जो है ना हमें 16 पिंडियां बनानी होती है। कई लोग इन राख में थोड़े से गोबर या मिट्टी भी मिक्स कर लेते हैं ताकि ये पिंडियां जो है ना वो बिदरे नहीं। तो इस तरह से हमें पिंडियां बना लेनी है। फिर हमें एक बांस की छाबड़ी टोकरी लेनी है। टोकरी के ऊपर आप कोई भी नया वस्त्र बिछा सकते हैं या धूप घास बिछाकर उनके ऊपर हमें इन पिंडियों को रखना होता है और फिर हम पूजन करते हैं। अब देखिए हमें अलग से एक पात्र में मेहंदी लेनी है, एक में रोली लेनी है, एक में आपको काजल ले लेनी है। काजल आप रेडीमेड भी ले सकते हैं या फिर घर पर बनाई हुई काजल ले तो उससे टिक्की बहुत अच्छी तरीके से लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। इनके साथ ही देखिए आपको एक कांसे का मतलब किसी भी धातु का एक पात्र लेना है। उसके अंदर आपको एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक चांदी का छल्ला, कौड़ी और आपको एक सिक्का लेना है। सिक्का अगर चांदी का हो तो वो भी आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अगर चांदी का ना हो तो आप नॉर्मल कॉइन भी ले सकते हैं। फिर इस पात्र को हमें पानी से भर देना है। बाद में हम इनसे पूजन करते हैं। अब देखिए जितने भी लोग हैं सबको अपना अपना एक कलश ले लेकर के आना होता है और फिर उनसे हम पूजन करते हैं। और देखिए गणगौर माता को ऐसी जगह विराजमान करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए जहाँ की सभी महिलाएं एक साथ यानी जितने भी पूजने वाली औरतें या लड़कियां हैं एक साथ बैठ करके पूजन कर सके। थोड़ा सा आपको स्पेस होना चाहिए, नहीं तो मान लो 10 जोड़े कर रहे हैं, 15 जोड़े कर रहे हैं तो उतना स्पेस होना चाहिए कि आराम से पूजन कर सके। और फिर दीवार पर हमें 16 टिक्की लगानी होती है। 16 टिक्की हमें मेहंदी की लगानी होती है, 16 टिक्की हमें काजल की लगानी होती है और 16 टिक्की हमें रोली की लगानी होती है। के लिए आप देखिए सीधे दीवार पर भी टिक्की लगा सकते हैं, नहीं तो कोई मोटा पेपर आप दीवार पर लगा दें। इसी पर जो है रोज ही ना हमें 16-16 बिंदी जितनी भी औरतें पूज रही हैं उनको लगाना होता है। अब इसके बाद देखिए लड़कियां और औरतें जो भी गणगौर पूजा पूज रही हैं उन्हें लोटे में जल और दूब भर करके लाना होता है। तो देखिए दूब लेने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो आप किसी भी मंदिर आदि से भी ला सकते हैं या कहीं से घर बाड़ी वगैरह में से भी दूब लेकर के आ सकते हैं। दूब लेकर के आने के बाद भी कई सारे गीत गाए जाते हैं। जब हम लोग गेट पर पहुंचते हैं दरवाजे पर आकर के फिर गणगौर का द्वार खुलाने का गीत गाते हैं। जितनी भी औरतें गणगौर पूज रही हैं, लड़कियां गणगौर पूज रही, सभी को टीका लगा देना है और जो पिंडियां हमने बनाई है उसमें भी हमें बिंदी आदि लगा देनी है। फिर गणगौर के जो है पाटा धोने के गीत गाए जाते हैं, पानी के गीत गाए जाते हैं। फिर गुल्ले जब निकालते हैं तो गुल्ले निकालते हुए गीत गाए जाते हैं। फिर सभी अपने अपने जोड़े के चिटकी उंगली यानी सबसे छोटी जो उंगली होती है ना उससे जोड़ा बनाया जाता है। यानी कि अपने पार्टनर जो भी आपके हैं उनके दोनों जने अपने अपने चिटकी उंगलियों को पकड़ करके फिर हमें लोटे से जो है दूध भिगो भिगो करके छींटे हमें जो है जल के वो गणगौर माता को डालते हुए गीत गाना होता है। फिर यहाँ से हम लोग गणगौर पूजन का जो गीत होता है गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, ऐसा हमें 16 बार करना होता है। पार्वती का लगे लगोर का सोना दे टंका दे वाला रानी बरकरो केरो कांडो लाडू लगी राने दियो वीरो माने चुनर माने गोड़ माने स्वाग दियो भाग दियो सन्न माने सोड़ा ईसरे गोड़ा
दोनों जोड़ा जोड़ जवारा गेहूं 11 रानी पूजे राज ने मैं पूजा सुहाग ने रानी को राज भट्ट हो जाए माँ को सुहाग भट्ट हो जाए कीड़ी कीड़ी चार दे गुजरात को पानी दे घोड़ा दानी में सिंगाड़ा बाड़ी में पिजोड़ा भाई भाई गोरा थारा वीरा मारा वीरा हरी हरी दो का डाल लो सूरज को डोरो लो सोना को कचोड़ो लो गणगौर इसके बाद जो हमने धातु का पात्र लिया था यानी कि कांसे की जो प्लेट ली थी उसमें हमने कौड़ी सुपारी हल्दी की गांठ आदि रखा था उसको लेकर के हमें ओड़ा कोड़ा करना होता है। इस प्रकार से जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ इस तरह से हम ओड़ा कोड़ा करते हैं। ओड़ा कोड़ा करने के बाद हम लोगों को जो है ना पाटा धोने का गीत गाया जाता है। देखिए पाटा धोने के बाद एक हाथ की जो दूब है ना वो हम लोग गणगौर माता को समर्पित कर देते हैं। उसके बाद गणगौर माता को ईश्वर जी और गौरा जी को धोक लगाते हुए अपने अमर सुहाग के लिए कामना करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते। फिर हम लोग गणगौर की कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद हम लोग आरती करते हैं। आरती हम लोटे से करते हैं और ये गीत गाते हैं। आरती करने के बाद फिर हम लोग जो एक हाथ की दूब है वो लेकर के हम लोग सूर्य देव को अर्घ देने के लिए चले जाते हैं। एक हाथ की दूब हमने गणगौर माता को समर्पित कर दी, एक हाथ की दूब से हमें सूर्य देव को अर्घ देना होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, जल का जो लोटा है वो लेकर के हमें सूर्य देव को अर्घ देनी होती है। तो अर्घ देने के लिए जो दूसरे हाथ का दूब है उससे ही हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे। तो अर्घ देते समय भी एल खेल नदी बेवे ये पानी कत जासी आदो जासी अली गली आदो ईश्वर नासी, इस तरह से बोलते हुए इसका भी गीत आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग सुन सकते हैं। इस तरह से जो है हमें पूरे 16 दिन तक ये पूजन किया जाता है। इस तरह से जो है हम 8 दिन की पूजन कर लेंगे। फिर बड़ी गणगौर वाले दिन आपको क्या करना है, थोड़े से ज्वारे भी दूब के साथ में ले जाना होता है। देखिए शीतलाष्टमी तक जो है हमें इसी तरह से पूजन करनी है। उसके बाद जो है पूजा थोड़ा सा बदल जाता है। देखिए शीतलाष्टमी तक जो है ना हम लोग कम गीत गाते हैं। फिर शीतलाष्टमी के दिन हम लोग जाते हैं बड़ी गणगौर माता को लेकर के आते हैं। तो उसके बाद देखिए बिंदोरा आदि निकालना शुरू हो जाता है। तो बिंदोरा के गीत गाए जाते हैं, चुंदरी गाई जाती है, टिक्की गाए जाते हैं, उसके साथ ही हिंडो गाए जाते हैं, जुआरे गाए जाते हैं, मतलब कई सारे गीत आदि गाए जाते हैं। और बिंदोरा में भी बहुत ज्यादा औरतें मजे मस्ती करती हैं। और देखिए जो लोग मान लो 8 दिन तक नहीं पूज पाए हैं तो वो बासुड़ा के दिन से भी पूरे 8 दिन अगर उद्यापन वगैरह करना है तो बासुड़ा वाले दिन से भी 8 दिन पूज करके वो उद्यापन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है गणगौर की पूजन की जाती है। जिनके यहाँ भी बिंदोरा डाला जाता है फिर वहां से हम लोग गडुल्ला लेकर के घूमते हैं, गडुल्ला घुमाया जाता है। फिर एक थाली में छजले से ढक करके गणगौर के साथ गणगौर पूजने वाली जगह पर जाते हैं। वहां गणगौर को छोड़कर दीपक वापस घर में लेकर के आते हैं। उससे हम लोग काजल बना लें और सभी लोग जरूर से लगाएं। जब सभी पूजने वाले के घर हो जाएंगे तो फिर उन्हें जैसे पूज लेने के बाद में कुछ मीठा या प्रसाद या जो आपकी इच्छा हो वो भी जरूर से उन लोगों को देना चाहिए। इस तरह से जो है बिंदोरा निकाला जाता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गणगौर के 16 दिन हमें किस प्रकार से पूजन करनी है। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और गीत कौन कौन से गाए जाते हैं उसके वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और कौन से गीत आप लोगों को इसमें ऐड ऑन करना है वो भी कमेंट में जरूर से बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।